हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ बढ़िया होगा बेटा। ठीक है। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बेटा। ठीक है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि रीनीट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है। तो उसमें सेल साइकिल से हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक कौन सा आएगा बेटा? हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा हमारा। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। टोटल हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन किया जाएगा। उतने में क्वेश्चन ये सब बेटा आप सफिशियंट है बेटा। उस 10 क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं हमारे एग्जाम में बेटा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, बात किया गया है 64 सेल। ठीक है। यहाँ पे बात किया गया है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन। ठीक है। यदि 64 सेल बनाने हैं तो कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा हमारा। ठीक है। कि कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी हमारा। तो अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, टू टाइप्स के। ठीक है। एक होता है नंबर ऑफ जनरेशन और एक यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा हमारा। ठीक है। कि n-1 कर देंगे। ठीक है। n-1 कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है। एन क्या है बेटा हमारा? यहाँ पे दिया गया हमारा कि नंबर ऑफ किसके बारे में बेटा? हमारा सेल के बारे में दिया गया है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल। ठीक है। ये पहला फार्मूला आपको दिख रहा है जिससे क्वेश्चन आएंगे बेटा। नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे तो कितना दिया गया बेटा हमारा? 64 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा हमारा? 64 दिया गया है। ठीक है। तो 64 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 63 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बेटा। ठीक है। कितना हो गया हमारा? 63। ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। ठीक है। कि हाउ मेनी डिवीजन मस्ट अकर्स इन ए सेल ऑफ रूट टिप की बात किया गया। ठीक है। रूट टिप ऑफ फ्रॉम 128 सेल। ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन था उसी तरह सेकंड भी है, बस थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है। इसने क्या दिया गया है यहाँ पे? ना मियोटिक दिया गया है ना मियोसिस दिया गया। ठीक है। ना माइटोसिस ना मियोसिस के बारे में दिया गया। तो आपको खुद से हमको देखना होगा। पूछा गया रूट टिप के बारे में। रूट टिप में पूछा गया हाउ मेनी डिवीजन मस्ट बी अकर्स। ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन हो गया बेटा हमारा? तो कौन सा है बेटा हमारा? माइटोसिस है। ठीक है। कौन सा बेटा हमारा? तो माइटोसिस है। ठीक है। माइटोसिस डिवीजन है बेटा हमारा। कितना पूछा गया? 128 सेल। तो वही सेम फार्मूला लगा देंगे बेटा हमारा कि n-1, तो 128 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 127 सेल। ठीक है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था उसमें गिवन था, दूसरे में हमारा मियोसिस माइटोसिस नहीं दिया गया, तो रूट टिप हमारा दिया गया है। तो रूट टिप से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि माइटोसिस की जो बेस्ट स्टडी होती थी वो कहां पे होती थी? रूट टिप में होती थी बेटा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हाउ मेनी जनरेशन। देखो दिया गया हमारा हाउ मेनी जनरेशन ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 32 सेल दिया गया। ठीक है। कि 32 सेल प्रोड्यूस करना है तो जनरेशन कितना होगा। ठीक है। यहाँ पे पूछा नहीं गया कितना डिवीजन होगा, मियोसिस माइटोसिस ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। डायरेक्ट पूछा गया है कि आपको कितना जनरेशन रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से हमारा कितना बनता है? 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 और 16 to 32। ठीक है। 32 सेल था। जनरेशन की बात कर लें, यहाँ पे काउंट कर लें हमारा जनरेशन के बारे में। तो 1 जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। टोटल कितने जनरेशन हो गए? फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन के बाद हमारा क्या होगा? 32 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हमारा जो हमारा होता है, तो लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में टू द पावर n, जिसमें n क्या है बेटा हमारा? कि नंबर ऑफ कौन सा है बेटा? यदि बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्या है बेटा हमारा? जनरेशन है। ठीक है। कौन सा बेटा हमारा? नंबर ऑफ जनरेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे n से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जनरेशन के बारे में बेटा। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हमारा कि हाउ मेनी बाइवैलेंट। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मियोसिस 1 से आता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाई काइनेसिस से क्वेश्चन आता है। आपको न्यूमेरिकल बेस की बात करें, थ्योरेटिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है इससे। बाइवैलेंट आर पॉसिबल इफ ए डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल दे दिया है, हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड सेल दे दिया गया है। अंडर गोइंग मियोसिस, देखो मियोसिस पहले दे दिया गया है 36 क्रोमोसोम। ठीक है। 36 क्रोमोसोम दिया गया। तो हमको बात करना नंबर ऑफ बाइवैलेंट निकालना है। ठीक है। हमको क्या करना है
कि देखो नंबर ऑफ बाईवैलेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, हमारा बाईवैलेंट निकालना है, तो इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर देना, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्या कर देने का, क्रोमोसोम कर देने का, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो दिया गया हमारा, तो इसको कर देते हैं 36/2, तो कितना आ गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 18 हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो इससे आप लगा सकते हो डायरेक्ट, यदि बाईवैलेंट पूछा तो उसको क्या कर देना, जितना दिया गया क्रोमोसोम उसको डिवाइड कर देना 2 से, आपका निकल जाएगा बाईवैलेंट निकल जाएगा बेटा, ठीक है। ये तीसरे तरह का टाइप के क्वेश्चन हो गए जो आते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि हाउ मेनी माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1200 सीड। कभी कभी सीड और पॉलिन ग्रेन आता है तो दोनों किया जाएगा। यदि ऐसा दिया गया कि हमको इतना नंबर ऑफ सीड बनाने हैं, सीड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो कितने मियोटिक एंड कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोर्ड पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का, फोर्थ टाइप का हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि नंबर ऑफ मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ सीड, ठीक है, पूछा गया, ये सीडी पूछा था, ठीक है। 1200 सीड बनाना है तो x प्लस x/4, जो क्या x जो है यहाँ पे मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर के बारे में दिया गया है, क्योंकि मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जब मिलेंगे, फर्टाइल करेंगे, तभी तो सीड का फॉर्मेशन होगा बेटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया हमारा जो x की वैल्यू कितना हमारा 1200 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 1200 प्लस 1200/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1200 प्लस 300 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1500, ठीक है। डायरेक्ट लग गया तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करना है, कितना मियोटिक कितना माइटोटिक डिवीजन करना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ टाइप का हो गया हमारा, ठीक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो दिया गया इन सेल अंडर गोइंग रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। दो चीजें होती है, एक आता है इक्वेशनल डिवीजन और एक आता है बेटा हमारा रिडक्शनल डिवीजन के बारे में, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन किसे बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं, और इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं, माइटोसिस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हैज 28 क्रोमोसोम, कोई बात नहीं, इन इट्स जीवन स्टेज, ठीक है, जीवन स्टेज की बात किया। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट दिस सेल जस्ट आफ्टर एस फेज, ठीक है, यानी इंटरफेज की टोटल बात किया गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस जो होता है बेटा किसका होता है हमारा, कि अमाउंट ऑफ डीएनए का होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम। यदि ये पूछता कि मियोसिस सेकंड होने के बाद या मियोसिस 1 होने के बाद कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो बात करते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर हमेशा याद रखना, ये याद रखना बेटा, गांठ बांध लेना इस चीज को कि क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिया है 28, तो 28 ही रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, बैक्टीरिया से, ठीक है। कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, तब उसकी बात किया जाएगा हमारा, कि मोनेरा की बात करेंगे जब डिटेल में देखा जाएगा। तो मोनेरा पूछाता है कि ये हाफ कप फिल हो गया, बैक्टीरिया इतने मिनट में डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ये बैक्टीरिया सेल डिवाइडेड एवरी 10 मिनट, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया है एवरी 10 मिनट में क्या हो रहा है बेटा, डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। इफ ए सैंपल containing 16 into 10 पे 5 सेल पर ml आफ्टर 13 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में इतना क्या हो जा रहा है हमारा ml फिलअप हो जा रहा है, ठीक है। पूछा गया व्हाट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेल पर ml ऑफ द सैंपल, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये देखो बहुत तगड़े क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यानी कि बात कर रहा है वन साइकिल, ठीक है, वन साइकिल के लिए कितना हो रहा है, 10 मिनट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। एक साइकिल के लिए कितना मिनट बेटा, 10 मिनट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और 30 मिनट दिया गया है, ठीक है। तो साइकिल इक्वल टू लिख सकते हैं वन साइकिल हमारा 13/10 कर देंगे तो कितना हो गया 3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा निकल गया कि एक साइकिल 3 मिनट हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक साइकिल 10 मिनट, 30 मिनट दिया गया, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना बेटा कि एन टी इक्वल टू एन नॉट इनटू टू द पावर एन, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये हमारा याद रखना, ठीक है। ये टाइम टी पे है और ये इनिशियल टाइम पे है, और टू द पावर एन क्या है, एन साइकिल के बारे में दिया गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो किसकी आएगी बेटा, हमारा एन की वैल्यू आई है, ठीक है। ये किसकी आई है बेटा, एन की वैल्यू। हमारा ये दे दिया गया एक टाइम टी पे, देखो दिया टाइम टी पे 30 मिनट पे हमारा इतना फिलअप हो जा रहा है, यानी एन टी की वैल्यू दे दिया, ठीक है। एन टी की वैल्यू कितना दे दिया, 10 पे 5, हमारा टू दी पावर एन की वैल्यू आ गई 3,
तो निकालना क्या है हमको, यहां से निकालना क्या है, एन नॉट निकालना है, ठीक है। एन नॉट क्या करना हमको, फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो 16 इंटू 10 पे 5 इजकल टू एन नॉट इंटू, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एन नॉट इजकल टू द पावर 3। तो यहां पे हो गया 16 इंटू 10 पे 5 अपॉन 8 इजकल टू एन नॉट। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया, ठीक है। 2 टू पावर हमारा कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी, ठीक है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहा होगा हमारा, तो 2 इंटू 10 टू पावर 5 रहा होगा बेटा हमारा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, डायरेक्ट आपको लग जाएंगे, ठीक है। कि एट ए टाइम टी पे दिया गया है कितना फिलअप है, तो दिया गया, कभी कल ये दोनों दिया रहेगा, इनिशियल टाइम का दिया रहेगा कि इनिशियल टाइम पे इतना कंसंट्रेशन है, मान लो ये दे दिया कंसंट्रेशन और ये पूछ रहा है, तो भी आप फाइंड कर सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइप का दिया गया, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन। ये फ्रूट फ्लाई, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था उसी को रिपीट किया गया। ये फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द इंटरफेज द मियोसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो फिर कुछ इंटरफेज दिया और मियोसिस की बात करा, तो भैया मियोसिस का कोई बात नहीं, इंटरफेज दिया गया, तो इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा हमारा, सेम होगा, चाहे वो बात करे जीवन की बात करे, चाहे वो एस की बात करे, चाहे हम लोग G2 की बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होगा, 8 होगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। जितना क्रोमोसोम नंबर दिया रहेगा उसी को टिक करना है, ठीक है। चलिए अब बात करिए जाएगा, इफ ए मियोसाइट है 24 क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्रोमोसोम विथ 10 पीजी, पीजी मतलब क्या हो गया, पाइकोग्राम है, ये अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसका वेट क्या हमारा यूनिट है, ठीक है। तो उससे पीजी ज्यादा हमको दिमाग में नहीं, सर पीजी पूछ दिया क्या करना है, हमारा 2C 2N पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का। 10 पीजी ऑफ डीएनए एट G1 स्टेज, कोई बात नहीं, G1 स्टेज में 10 पीजी दिया गया है, किसका, अमाउंट ऑफ डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछा, यहां पे क्रोमोसोम ना पूछ के क्या पूछ दिया है, क्रोमेटिड पूछ दिया, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड, पहले लिख लिया गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ठीक है हमको, ठीक है, कि क्रोमोसोम जो नंबर फाइंड करना था, अब उसके जगह पे क्रोमेटिड फाइंड करना है तो उसका डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर पूछा गया अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 1 प्रोडक्ट, मियोसिस 1 प्रोडक्ट 2 नहीं पूछा, 1 का पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के दिया गया था कि अमाउंट ऑफ डीएनए एंड हमारा बात किया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, G1 G2 मियोसिस 1 मियोसिस 2 एंड माइटोसिस में कितना होता है बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। दिया गया 24 क्रोमोसोम, कोई बात नहीं, कब, G1 स्टेज में, G1 स्टेज में हमारा दिया गया 24 दिया गया है, ठीक है। मियोसिस 1 तक बात करें, ठीक है, G1 है हमारा, G1 हो, S हो, G2 हो, सब में क्या होता है बेटा हमारा 24 होता है, ठीक है। मियोसिस 1 में जाने के बाद कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें बेटा, क्रोमेटिड की नहीं, क्रोमोसोम, तो 12 हो जाता है। और पूछा हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्रोमेटिड के बारे में, तो 12 क्रोमोसोम है तो क्रोमेटिड कितना होगा, 24 क्रोमेटिड हो गया। चलिए ये तो ये पहला निकल गया हमारा, ठीक है, इसको हम लोग येलो कलर से लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारा निकल गया 24 क्रोमेटिड। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा पूछा गया अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो G1 में दिया गया है कि 10 पीजी है, कोई बात नहीं। जैसे बात करेंगे G2 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 पीजी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए 20 पीजी हो गया। लेकिन पूछा गया मियोसिस 1 तक पूछा गया है, जैसे मियोसिस 1 में जाएंगे फिर कितना हो जाएगा, 10 पीजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 पीजी हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 24 क्रोमेटिड और 10 पीजी होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। हो सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ डीएनए G1 से जब हम लोग जाते हैं एस पेज में तभी हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है, G2 में जाते हैं तो वहां पे भी बढ़ा दिखता है, जैसे मियोसिस 1 होता है हमारा वहां पे हमको कम हो जाता है बेटा, ठीक है हमारे। चलिए तो ये हो गया हमारा किसके बारे में बेटा, हमारा कि क्रोमेटिड के बारे में और हमारा डीएनए कंटेंट के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
800 पॉलन, ठीक है, 800 पॉलन की बात किया गया है। ग्रेन इन वीटिस, ठीक है, ये हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आता है, पॉलन से होता है, ठीक है, एक सीड से आता है और एक पॉलन से आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉलन मदर से हमारा कि 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, कितने बनते हैं बेटा हमारा, कि यहाँ पे बात किया जाएगा 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, 4 पॉलन ग्रेन, चलो बता देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, 1 मियोसिस होता है, ठीक, कितना मियोसिस होता है बेटा हमारा, 1 मियोसिस होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, तो हमको ऐसे बात करेंगे कि 4 पॉलन ग्रेन इक्वल टू 1 मियोसिस, कोई बात नहीं, तो 1 पॉलन ग्रेन 1/4 मियोसिस, कोई बात नहीं, ये तो मैथ जानते होगे कि 4 पॉलन ग्रेन के लिए कितना होता है हमारा, 1 मियोसिस फॉर्मेशन के लिए, तो 1 पॉलन ग्रेन के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 मियोसिस हो जाएगा। पूछा कितना है, 800 पॉलन, तो 800 पॉलन के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 800, यहां से कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल वे से बताएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बेटा हमारा, 200 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 टाइप के क्वेश्चन आपको लगाए गए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो नीट में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पे सेल साइकिल्स आएंगे तो आपके लग जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपको जान गए कि हमको पहले बात किया गया कितना मियोटिक डिवीजन पर सेल हमारा होगा, फिर जनरेशन की बात किया गया, फिर क्रोमोसोम नंबर की बात किया, डीएनए कंटेंट की बात किया, बैक्टीरियल सेल की बात किया, आपको सीड फॉर्मेशन की बात किया, एंड पॉलन ग्रेन के बारे में बात किया, ठीक है। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पे सेल साइकिल से बनते हैं, हो सो इससे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे आपको नीट में, जो नीट आने वाला है वो क्वेश्चन यदि आया तो आप इसको देख लेना तो डायरेक्ट आपके लग जाएंगे बेटा, ठीक है। होप सो आप सबको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन से, और आपसे इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, मदद मिलेगी बेटा सेल साइकिल सेल डिवीजन के न्यूमेरिकल में बेटा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म पे, इसी एनर्जी के साथ में बने रहिए जस्ट नीट चैनल पे बेटा।